आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम के बारे में। लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन आर्मी की तरफ से एक प्रपोजल सबमिट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, जिसके तहत इंडियन आर्मी 307 यूनिट 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम्स को अपने बेड़े में शामिल करेगी और ये गन्स इंडिया चाइना बॉर्डर और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय की जाएंगी। इस गन को बेसिकली डीआरडीओ की तरफ से डिजाइन किया गया है और इसके दो अलग अलग तरीके के प्रोटोटाइप कल्याणी और टाटा की तरफ से बनाए गए हैं। इंडियन आर्मी के इस लेटेस्ट प्रपोजल के बाद में अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक फॉर्मल प्रपोजल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास ले जाएगी। यानी कि यहाँ पर कहा जा सकता है कि इंडियन आर्मी की तरफ से जो एक्सटेंसिव ट्रायल्स किए गए थे उसमें ये गन पूरी तरीके से सक्सेसफुल रही है और इस गन ने वो हर एक टेस्ट पास किया है जो इंडियन आर्मी ने प्लेस किए थे। यानी कि टेक्निकली ये गन अब इंडियन आर्मी की हर वो रिक्वायरमेंट पूर्ण कर सकती है जो जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट में मेंशन किए गए थे। इन थ्योरी यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो टेक्निकल और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स थी उनको सभी को यहाँ पर पूरा किया जा चुका है और कहीं ना कहीं यहाँ पर कमर्शियल नेगोशिएशंस भी कंप्लीट कर ली गई हैं। यानी कि अब जो प्रोसीजर बाकी है वो मिनिस्ट्रीज के बीच की फॉर्मेलिटीज हैं। पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये प्रपोजल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को दिया जाएगा, जिसको बेसिकली प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, और उसके बाद एक फॉर्मल डील साइन की जाएगी वेंडर्स के साथ में, जिसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू होगा और इवेंचुअली ये गन्स इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दी जाएंगी। आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज याद होगी कि कुछ समय पहले कहा गया था कि ये गन अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूर्ण नहीं कर पा रही है और बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी थी जहां पर सजेस्ट किया गया था कि इस गन में बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे और इन चेंजेस के बाद में इस गन को दोबारा से टेस्टिंग में ले जाकर वापस से इसे पूरी तरीके से टेस्ट करके फिर जाकर इसके ऑर्डर दिए जाएंगे। और रिपोर्ट्स में इस चीज के पीछे जो बेसिक कारण बताया जा रहा था वो इस गन का वेट था। लेकिन जब वो न्यूज निकल कर आई थी तो हम लोगों की तरफ से आप लोगों को बताया गया था कि इंडियन आर्मी की तरफ से एक केस बनाया जा रहा है ताकि उनको नए फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर्स मिल सके। बेसिकली इन गन्स को लेकर जब इंडियन आर्मी की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल रिलीज किया गया था तो वहां पर उन्होंने मेंशन किया था कि वो इस तरीके की गन्स चाहते हैं जो एग्जिस्टिंग फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर्स के साथ में कंपैटिबल हों और ये ट्रैक्टर्स बेसिकली 15 टन कैटेगरी की गन्स के लिए बनाए गए हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद इंडियन आर्मी की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी रिलीज किया गया था जिसमें 256 यूनिट 20 टन कैटेगरी के फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर्स को अक्वायर करने की बात की गई थी। यानी कि यहाँ पर इंडियन आर्मी की तरफ से भारत सरकार को कहा गया था कि अगर वो चाहते हैं कि भारतीय थल सेना एटैक्स को अक्वायर करे तो उनको एडिशनल फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर्स के ऑर्डर देने पड़ेंगे और इस तरीके से इंडियन आर्मी ने अपनी इस रिक्वायरमेंट को नेगोशिएट किया था। इसके अलावा पॉलिसी लेवल पर एक चेंज रिसेंटली किया गया था जो इस गन के प्रोक्योरमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एटैक्स के केस में हम लोगों को पता है कि L1 और L2 टाटा और कल्याणी ही होने वाले हैं क्योंकि यही दोनों वेंडर्स इस गन को डीआरडीओ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेकर बना रहे हैं। लेकिन अगर इनमें से एक वेंडर को सिलेक्ट किया जाता है तो यहाँ पर कॉस्ट भले ही कम हो जाएगी, लेकिन जो फैसिलिटी डेवलपमेंट को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो चीज नहीं हो पाएगी। और इसी चीज से बचने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक नया तरीका इनिशिएट किया गया है जहाँ पर L1 और L2 दोनों को ही ऑर्डर्स मिलेंगे। फर्क केवल इतना होगा कि L1 के पास में 60% का ऑर्डर होगा, वहीं पर L2 के पास में केवल 40% का ऑर्डर होगा और दोनों ही वेंडर्स को L1 के रेट पर ही इक्विपमेंट सप्लाई करना पड़ेगा। ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भारतीय थल सेना को एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिलरी गन सिस्टम मिलने वाली है। इस गन की रेंज काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अभी तक टेस्टिंग के दौरान इस गन ने लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारा है और उस हिसाब से अगर आप इन थ्योरी देखें तो केरन सेक्टर से आप बेसिकली बालाकोट को टारगेट कर सकते हैं। हालांकि ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि नॉर्मली आर्टिलरी गन सिस्टम्स को पीछे रखा जाता है, लेकिन इसकी रेंज को लेकर ये कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी था। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।